तो आज कुछ छोटे-छोटे चीज़ों की चर्चा करते हैं, मतलब की पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। जैसे कि क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं, देखो आपको हमेशा ये याद रखना है कि हम लोग वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, हम लोग भौतिक वर्ल्ड में रहते हैं। हम लोग संसार में रहते हैं, संसार भौतिक संसार है ये। क्योंकि भौतिक वर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ, बहुत से लोग होंगे जिनको भौतिक शब्द का अर्थ नहीं पता होगा। भौतिक शब्द का अर्थ होता है कि जो जीवन रहित वस्तुएं हैं, जिनमें लाइफ नहीं है, उनसे आनंद लेने की कोशिश करना। मैटर से आनंद लेने की कोशिश करना, इसलिए इसको मटेरियल प्लेजर आनंद बोला जाता है। तो जो लोग मटेरियल प्लेजर लेते हैं वो भौतिक जगत में रहते हैं। इसलिए हम लोग कहाँ रहते हैं? भौतिक जगत में रहते हैं। क्योंकि हम कौन लोग हैं? जो मैटर से प्लेजर लेना चाहते हैं। तो ये कहने का इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि तब आपको याद रहेगा कि अच्छा, एक आध्यात्मिक भी जगत होता है। जब भौतिक जगत, तो आध्यात्मिक परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ते भूय्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार को देखो, इस उल्टे पेड़ को देखो। भगवान ने इस जगत की तुलना उल्टे पीपल के पेड़ से करी है। तो ये उल्टा पेड़ है, तो सीधा पेड़, पेड़ तो सीधे होते हैं। तो भगवान कहते हैं जो सीधा पेड़ है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लगा हुआ है। जो एक्चुअल में जो दुनिया, जो लाइफ हमें जीनी है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। तो फट से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि अरे अरे, दिखाओ तो जरा हमको भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हमको भी तो ले चलो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हमको भी तो ले चलो 5 स्टार होटल, हमको भी तो खिलाओ। भैया कैसे खिला दें आपको 5 स्टार होटल में? कैसे खिला दें खाना? हम खुद नहीं खा सकते। एक बार में जाके 60,000 रुपए कौन खर्चेगा? 80,000 रुपए एक बार का। कहीं कहीं पे लाख रुपए का भी रात को रहने की बात तो छोड़ ही दो। तो हम नहीं खिला सकते। क्यों नहीं खिला सकते? बता सकते हैं आपको, कम से कम बताने में तो पाबंदी नहीं, वो भी हर कोई नहीं सुन सकता। तो तो डिजर्व करो, योग्यता हासिल करो, योग्यता हासिल करो, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हो। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, हमको कैसे पता लग रहा है? तो भाई जो वहां रहते हैं, रह चुके हैं, या जिसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाया है भगवान, वो खुद बता रहे हैं। अगर आप कहते हो कि हम नहीं मानते भगवान को, तो वो फिर एक अलग, आप एक अलग दायरे पे पहुंच गए हो कि हम किसी कृष्ण को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, तो फिर आप ये किसी ऋषि को, साधु को नहीं मानते, तो फिर हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो पहले इतनी प्योरिटी और इंटेलिजेंस विकसित करो कि भाई मुझसे बड़े अथॉरिटीज होते हैं, मुझसे महान लोग होते हैं जो मेरे लाइफ को ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आज हमने सीखी वो कि मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। फिर जीवन का मेन गोल क्या है? तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए। तो 4 चीजें हैं जो मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो धर्म है, धर्म का लक्ष्य होता है स्वर्ग। 1 मिनट होल्ड करेंगे, जस्ट 1 मिनट होल्ड करेंगे।
ओके, हरे कृष्णा। सो हम बात कर रहे थे कि क्या हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो उस पे हमने सीखा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई एम सॉरी, 1 मिनट और वेट करना होगा। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म का जो लक्ष्य है वह स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, सुंदरता, ज्ञान की प्राप्ति, पर वो सब समय के साथ खत्म हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु। अर्थ अर्थ लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा, धन लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा एक एक आवश्यकता है, पर वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। काम, काम सुख, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी हो, इंद्रिय सुख मिले, लीजिए आप इंद्रिय सुख, लेकिन वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मोक्ष, मुझे कोई दुख ना हो, मुझे कोई दुख ना कष्ट हो, मैं भगवान के स्वरूप में लीन हो जाऊं, मैं जो विरजा नदी है, उसको नदी बोलते हैं, भगवान की जो निराकार ज्योति है उसको नदी से तुलना करेंगे तो उसका नाम है विरजा। मैं विरजा में लीन हो जाऊं, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊं, निर्वाण पद को प्राप्त करूं, मुझे कोई दुख ना हो। तो ये मोक्ष का लक्ष्य होता है। तो ना हमें मोक्ष चाहिए, ना हमें धर्म चाहिए, ना हमें अर्थ चाहिए, ना हमें काम चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? मुझे श्री कृष्ण से प्रेम करना है, मुझे उनको प्रसन्न करना है, मुझे उनकी सेवा करनी, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए। एक परिवार में एक पिता हो, माता हो, भाई हो, पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई हो, सबसे मुख्य चीज हमारा आपस का प्रेम है, सबसे मुख्य चीज। परंतु वह जो माता पिता भाई से हमारा रिश्ता होता है वो देह को लेकर होता है, शरीर को लेकर होता है। तो इसलिए इनके प्रति भी जो प्रेम है वह देह तक ही सीमित होता है, लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम है वह देह का प्रेम नहीं है, वो आत्मा का प्रेम है। हम हैं ही आत्मा। तो इसलिए शरीर के प्रति जो भी प्रेम लगाव है वह क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन अपने ही परिवार के लोगों से भी आप नित्य प्रेम कर सकते हो। प्रेम कर सकते हो कैसे? कि कृष्ण संबंध में जुड़कर, वो भी कृष्ण से जुड़े, आप भी कृष्ण से जुड़ो, क्योंकि वो आत्मा का प्रेम है। कृष्ण के साथ हमारा संबंध कोई 1-2 करोड़, 10 करोड़, अरब खरब साल का नहीं है, उससे भी बड़ा है, कभी खत्म होगा ही नहीं। तो मैं कौन हूं? इस उत्तर में ही कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है। मैं कृष्ण का सच्चिदानंदमय अंश हूं। मैं कृष्ण का अंश हूं। मैं उनका सेवक हूं। मेरे भीतर ही वो रहते हैं। बस यही छोटा सा प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जो प्रधानमंत्री थे पूछा, के आमी कैनो आमाय जारे त्राप तय, इहा नाही जानी आमी कैमोने हित होय। मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं और मुझे नहीं पता कि मुझे दुख क्यों हो रहा है। सारे जगत के लोग दुखी हैं। कोई किसी के मर जाने से दुखी है। वास्तव में कोई दुखी किसी और के कारण नहीं, सब अपने सुख की चिंता को लेके दुखी हैं। हर व्यक्ति अपने सुख की कमी को जब देखता है तो दुखी हो जाता है।
पर उसका जो मूल कारण है ना, वो कोई व्यक्ति विशेष, परिस्थिति विशेष, धन वन नहीं है। उसका मूल कारण दुखी होने का है कि वो भगवान के साथ रिश्ता जुड़ा नहीं है उसका। तो भगवान के साथ रिश्ता जोड़ो और सदा सुखी रहो। अब इससे बड़ा उत्तर ना मेरे पास है और ना ही आने की उम्मीद है। कोई दुखी हो, क्यों भाई? तुम जब कृष्ण के हो, कृष्ण भगवान जब तुम्हारे बाप हैं, जब भगवान तुम्हारी लाइफ में एंटर करेंगे ना, तब जाके तुम्हारे दुख मिटेंगे। उसके पहले आप कोई भी टेम्परेरी अरेंजमेंट कर लोगे, वो टेम्परेरी ही रहेगा। आप टेम्परेरी में ही नाच रहे गा रहे हो, फिर जब वो शेल्टर हट जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो भगवान कौन है? तो कहां से पता लगता है? वेदों से पता लगता है। शास्त्रों में बताया है कि श्री कृष्ण परम भगवान। विदेशियों को तो हम आसानी से समझा देते हैं कि देखो कृष्ण परम भगवान है, पर हमारे हिंदुओं को समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतने सारे भगवान के अलग अलग रूपों में और भगवान के अलग अलग सेवकों में, वो सेवक को ही भगवान मान लेते हैं। कुछ तो हनुमान जी को ही भगवान मान लेते हैं, जबकि हनुमान जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि मैं श्री राम का सेवक हूं भाई। कुछ लोग कहते हैं कि लोग सब कुछ कहते हैं, जित मतिर मतिर, क्या, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, मुंडे मुंडे सरस्वती। हर व्यक्ति हर चीज कहता है। कोई कहता है ये पृथ्वी ही भगवान है, कोई कहता है भगवान मतलब भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर। भगवान शब्द को प्रकृति का वो बना के, कोई कहता है कि ज्योति है, कोई कहता है कि माता पिता ही भगवान है, कोई कहता है ये क्या, लोग सब कुछ कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, पागलों, हमारे बंगला में कहावत है, पागोले कीना बोले, छागोले कीना खाए, पागोले कीना बोले। कि जो छागोल मतलब बकरी होती है, वो सब कुछ खाती है, उल्ट पुल्ट गंद वंद सब खा लेती है। और कहते छागोले की ना खाए, वो क्या नहीं खाती, सब खा लेती है। और पागले की ना बोले, और पागल क्या नहीं बोलता है जब आदमी पागल, इसीलिए भौतिक जगत में आदमी पागल है, कुछ भी बोल देता है, ना लॉजिक, ना फाउंडेशन। जैसा उसका अनुभव होता है वैसा बोल देता है, जैसा फाउंडेशन कुछ भी बोल देता है। इसीलिए भगवान ने ज्ञान दी, पहले भगवान ने ज्ञान दिया, उसके बाद हमको धरती पे भेजा। पहले वेद आया, पहले ध्वनि आई, पहले श्रुतियां आई, ज्ञान आया, उसके बाद जीव को भगवान ने भेजा। पहले कानून आया, पहले नियम बनाए गए, फिर सोसाइटी बनाई जाती। होता है ना, कोई भी आप ट्रस्ट या सोसाइटी बनाओ, पहले नियम बनाओ भाई, उसके बाद फॉर्मेशन। उसी प्रकार भगवान ने भी पहले नियम बनाए, वेद बनाए, ज्ञान बनाए, फिर हमको भेजा। तो वो वेदों से हमको पता लगता है। वेदों के अनुसार के बिना भगवान नहीं मिलते। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। वेदों का लक्ष्य वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परमख पर क्रिया, पर धर्म पर यज्ञ पर ज्ञानम परम गति। वासुदेव परा वेदा, तो वेदेर प्रतिज्ञा सुदु कहे आमा के, भगवान कहते वेदों की लक्ष्य मैं हूं। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। तो वेदों से पता लगता है, शास्त्रों से पता लगता है, शास्त्रों में कोई गलती नहीं है, कोई गलती ना है ना हो सकती है। शास्त्र आपको पढ़ना चाहिए, गीता और भागवत। क्या इतने बड़े जीवन में आप दो ग्रंथ ठीक से नहीं पढ़ सकते? सबके घर में गीता, और वो भी गीता कौन सी? प्रभुपाद की गीता। अब तो गुरुदेव ने भी गीता लिखी है, गीता गाइड। कल व्यास पूजा का उत्सव था हमारे गुरुदेव का, तो उन्होंने उसमें रिवील किया गीता गाइड। प्रभुपाद के ही गीता पे आधारित है, और प्रभुपाद जी की भगवत गीता, भक्ति विनोद ठाकुर, अनेक आचार्यों की, भक्तों की गीता। अब भक्तों लोग क्या गीता लिखेंगे? वो तो सब मेंटल कॉन्कॉक्शन है, वो तो मानसिक चिंताएं हैं, बस मानसिक लॉजिक नहीं। गीता एज इट इज। और गीता में भी भगवान कह रहे हैं मता परतरम नान्यत
मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति, मुझसे बड़ा कोई, मुझसे बियॉन्ड कोई सच है ही नहीं। मेरे से अलग कोई सच नहीं। अर्जुन जैसे देख रहे हो ना, ये जो मैं कृष्ण खड़ा हूं, यही परम सत्य है। आप में परम सत्य कैसे प्रभु? दिखाऊं क्या? प्रभु दिखाइए ना। विश्व रूप दिखाया उनको। कोई बोले मैं ही भगवान हूं, तो आप बोलो विश्व रूप दिखाओ। भगवान ने विश्व रूप दिखाया कि कोई ये क्लेम ना करे कि मैं भगवान हूं। कुंभ के मेले में जाओगे तो हर तीसरे टेंट में आपको भगवान का कोई ना कोई अवतार मिलेगा। इलाहाबाद में जब कुंभ होता है ना, वो बड़ा मजेदार मेला होता है। तो हर दूसरे टेंट में एक भगवान होते हैं। इंडिया में बहुत भगवान नहीं, शास्त्र जिसे कह रहा है भगवान है, वो भगवान है। जिसने गोवर्धन उठाया, जिसने कालिया के उस पर नृत्य किया, शास्त्र कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है। और अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं पूरी तरीके से, कृष्ण को भगवान रूप के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण को। पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवा पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिम देवम अजम विभु, कि आप ब्रह्म नहीं हो, पर ब्रह्म हो, परम धाम, परम शेल्टर हो, जिनकी शरण में रहना चाहिए, परम सत्य हो, नित्य हो। भगवान नित्य, नित्य तत्व कितना सुंदर। कोई मरना नहीं चाहता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा जीना चाहता है, और बस वो जानता नहीं कि वो आत्मा है। आनंद का बड़ा आश्चर्य है। आनंद का समुद्र आपके अंदर है, भगवान के रूप में। आनंद का समुद्र आप सब हर व्यक्ति के अंदर में है। जो लोग नहीं सुन रहे, उनको मैं नहीं, उनको पता नहीं है, पर आप लोग तो पता करो। हमारे अंदर आनंद का समुद्र है, और फिर भी हम आनंदित क्यों नहीं है? कनेक्शन नहीं हुआ ठीक से। समुद्र में रहकर मछली प्यासी रह जाए, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? अरे तुम समुद्र में रहती हो और तुम प्यासी कैसे कह रही हो कि मैं प्यासी हूं, प्यासी हूं? तो आनंद कंद सारे ब्रह्मांड का स्वामी आपके हृदय में रहता है। आहा, क्या महानता है उसकी। इसे कहते हैं महान। जाओ, हम अपने बच्चों का साथ ना छोड़ें कभी। हमारे सांसारिक माता पिता तो उनसे दूर चले जाओ, वो चिंता करते रहते हैं, फोन नहीं लगता है, बेटी आई नहीं, कहां, फोन नहीं उठा रही। लेकिन ये भगवान है, कहता है हम तो साथ में हैं, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम कुत्ते बनोगे तो भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम सुअर बनोगे तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम मनुष्य देवता बनो तुम्हारे साथ रहेंगे। तो जब वो कह रहा है गीता में, बार बार कह रहा है, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशया स्थिता, कि आत्मा रूप से तो मेरा अंश है ही, और परमात्मा रूप से भी मैं अंदर हूं। साक्षी हूं मैं, हर समय हूं। तो जब वो कह रहा है, तो इन बातों पे बुद्धि क्यों नहीं लगाते? क्यों बार बार भूल जाते हो? क्योंकि मन को निकालकर आप कहीं और लगा देते हो। पति में लगा दिया, माँ में लगा दिया, बेटी में लगा दिया, पत्नी में लगा दिया, हीरोइन में लगा दिया, दोस्तों में लगा दिया, खाने में लगा दिया, भगवान में नहीं लगाया। बस मैं एक बार एक कविता लिख रहा था, तो मैंने लिखा कि हे मन, तुझे जहां लगना चाहिए तू बस उस जगह को छोड़कर सब जगह लग जा। तू इतना बुद्धू कैसे हो गया? मन तुझे जहां एक जगह पे लगना चाहिए, तू बस उस जगह पे नहीं लगता, और तू सब जगह को अपना बना लेता है। तो यही माया है। यही यही वो बात है कि गुरु की बात पे विश्वास नहीं, साधुओं का संग नहीं, ग्रंथों का अध्ययन नहीं। बस यही वो बात है, यही दुख का कारण है।
मुझे दुख क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है दुख? तो उत्तर है कि मैंने कृष्ण के साथ अपने संबंध को मैं भूल गया। ये दुख का मूल कारण, और कोई कारण नहीं। इसको ठीक कर लो, तो सुख कब होगा? कैसे होगा सुख? तो मन को लगा दो कृष्ण में बस। और जितनी देर मन कृष्ण में लगेगा उतनी देर ही आनंद महसूस होता है। ये सिद्धांत है, लिखो लिखो इसे, इसे अपने मन को लाओ कृष्ण के पास। और हम कृष्ण का छोड़कर बाकी सब जगह लगा रहे हैं। कब मेरी प्रमोशन होगी? कब मेरा एरियर बढ़ेगा? नौकरी वाले जो होते हैं, बिजनेस वाले, कब मेरे को ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? कब मैं लाखों करोड़ों कमाऊंगा? और स्त्रियां होती हैं, वो अपने घर के अंदर भिड़ी रहती हैं। कब मेरे पास ये अवन आएगा, ये फ्रिज आएगा, कब मेरे पास इस कमरे में एसी लगेगा, मेरे बच्चे कब महान बनेंगे, बच्चे कब भक्त बनेंगे, इसकी चिंता करो। मैं कब भक्त बनूंगी, मेरा मन कब, बस सुनने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ इसको लिखकर इस पे मनन करो और उसको जीवन में लाना पड़ेगा। तो सुख कैसे मिलेगा? तो सुख क्या है? ये इस पॉइंट को पहले एक बार और बोल दूं। सुख क्या है? जब तक मन कृष्ण में रहेगा, मतलब कृष्ण के नाम कीर्तन, कृष्ण के ध्यान, सुंदरता का ध्यान, रूप, उनके कौन कौन से गुण हैं कृष्ण के, जैसे ये गुण अंदर सबके साथ रहता है, वो ये गुण है उनका। ध्यान दीजिए, भगवान का गुण है ये, वो साथ रहते हैं सदा। और हमारा गुण है कि हम भूले रहते हैं उन्हें सदा। और भक्ति करने से हम फिर सदा उनको याद रहेंगे, याद रखेंगे। ये है भक्ति। भक्ति माने सदा भगवान से, बताओ तो भक्ति देवी हुई ना महान, तो वही भक्ति देवी कोई और नहीं, राधा रानी है। राधा भक्ति की देवी है, इसीलिए राधे राधे करते हैं, इसीलिए हरे कृष्ण, कृष्ण नाम हो चाहे राम नाम हो, पहले हरे आएगा। हरा शब्द हरि के लिए भी प्रयोग होता है और हरा के लिए भी प्रयोग होता है, पर यहां पे हरा यानी कि राधा रानी के लिए प्रयोग है। तो मानव जन्म ये बस एक काम करने को मिला है। तो मेरे मन, तू सारे काम कर लेता है, कितने घर बना लिए तूने, कितने मकान प्रॉपर्टीज खरीद ली, कितने संतान तूने उत्पन्न कर लिए, पर वो तेरे हैं नहीं, याद रखना। और जो तेरा है, जो हमारा है, उसे तो, यही तो माया है, यही तो बड़ी परीक्षा है। बड़े बड़े हम सब लोग इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। क्यों नहीं गुरु वैष्णव की बात मान के, क्यों नहीं गीता भागवत की बात मान के, क्यों नहीं दिन में कुछ समय जोर लगा के अपने मन को उसमें चिपका दो, क्यों नहीं देते आप? मानव जन्म जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, जल्दी से जल्दी कृष्ण प्रेम उत्पन्न करने के लिए मिला है। तो इसीलिए मन को ना घुमाओ, कैसे गुरु की सेवा करूं, मन में क्या सोचना है, कैसे गुरु की सेवा करूं, कैसे कैसे भक्तों की सेवा करूं, कैसे लीलाएं, कौन कौन सी लीलाएं, अभी इतना जीवन निकल गया कृष्ण की, कौन कौन सी लीलाएं सुनी नहीं ढंग से। मैं तो कांप जाता हूं कि मैं तो अभी तक मैंने कृष्ण की ढंग एक भी लीला ठीक से नहीं सुनी, कांप गया। कैसे उनकी कृपा को अनुभव करूं, कैसे उनका दर्शन करूं, उनका वो, देखो कृष्ण और ये राधा जो है ना, ये प्रेम के वश में आते हैं, प्रेम के वश में। कृष्णदास, जो दुखी कृष्णदास एक भक्त हुए हैं, उन्हीं का नाम आगे चल के श्यामानंद पड़ा। श्यामानंद। दुखी कृष्णदास सेवा कुंज में झाड़ू लगाते थे, जमुना से घड़े सर पे पानी डाल, बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के पंडित थे। और गुरु ने, जीव गोस्वामी जी ने क्या सेवा दी उनको,
कि जमुना से घड़ा भर के लाया करो और सेवा कुंज को झाड़ू लगाया करो और वहां पे पानी डाला करो। सर पे फोड़ा हो गया, बड़ा फोड़ा, पीप, दर्द, सोच के भी लगता है, पर भी सेवा करते रहते थे। और उसी क्षण इतना प्रेम था, इतना प्रेम हुआ, और तो प्रेम होने से तो वो लीला करेंगे करेंगे। तो मिल गई उनको पायल, सेवा कुंज में झाड़ू लगाते हुए एक पायल मिल गई बड़ी चमकदार, उसको उठाया तो राधा कृष्ण का प्रेम इतना बड़ा, बेहोश होके गिर गए आनंद में। इतना सुख हुआ उस पायल को छूते ही, तो सोचने लगे ये किसकी पायल है। तो हो ना हो ये पायल सेवा कुंज में राधा कृष्ण लीला करते हैं, हो ना हो ये किशोरी जी की पायल तो नहीं कहीं, क्योंकि इतना, नहीं तो इसको देखने मात्र से ये प्रेम का ज्वार भाटा क्यों अंदर हो रहा है, आंसू रुक ही नहीं रहे। तो एक बुढ़िया आई, एक बुढ़िया, तो बुढ़िया कोई और नहीं, ललिता थी, ललिता राधा की प्रिय सखी। कि राधा ने कहा मेरी पायल छूट गई सेवा कुंज में, आज मेरी माँ डांटेगी मुझे। तो कहती मैं ले आती हूँ, पर भोर हो गई थी। अब भोर हो गई तो बाबा सेवा के लिए आ गए उधर। तो ललिता आई बूढ़ी बूढ़ी बनकर, एकदम सफेद साड़ी, सफेद बाल, डंडा पकड़ के लंगड़ाती हुई ढूंढने लगी। तो बाबा को कहती बाबा ये मेरी बहू की पायल गिर गई। तो बाबा को तो पता था कि ये बहू की पायल तो नहीं होगी, ये तो कोई दिव्य पायल। बोला बहू को भेज, उसी को दूंगा नाप कर। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहू के पैर को तू बहुत डांटा, बहुत परीक्षा ली, बहुत परीक्षा ली। कहा नहीं 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 माता जी, पायल चाहिए तो उसी को आना पड़ेगा, जिसकी पायल है उसको आना पड़ेगा, तो ही इसको पायल दी जाए। आपकी तो नहीं लग रही मेरे को, आप तो, आपकी तो पैर में पायल नहीं है, आप तो बूढ़ी हो। वो गई पीछे, झाड़ी के पीछे राधा रानी सखियां छुपी थी। कहती है बाबा तो मान नहीं रहा है। और राधा रानी को तो पता ही है कि ये वो तो आई थी उनको दर्शन देना चाहती थी। तो राधा रानी गई सखियों के साथ, और फिर तो वो तो बेहोश होने ही थे। राधा रानी ने उनको स्पर्श किया, बड़े प्रेम से पायल भी ली, और वो पायल प्रेम से उनके कपाल में, माथे पे टच कर दी, और वो पायल का निशान बन गया। और वो ऐसा निशान बना कि वो फिर बहुतों ने उस निशान को मिटाने की कोशिश की, और वो और उभरता गया। फिर जीव गोस्वामी जी ने कहा नहीं, अब से यही तिलक आपको लगाना है। तो वो श्यामानंद, आप राधा श्याम सुंदर मंदिर जाओगे तो वहां के वैष्णव लोग वो श्यामानंदी वैष्णव हैं। तो वो तिलक ऐसे वो पायल लगाते हैं राधा रानी की, और बीच में बिंदी लगाते हैं। तो क्यों 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 ऐसा हो रहा है? क्योंकि मन में बस यही वासना चल रही है कि कैसे मैं इनकी सेवा करूं। तो वृंदावन में बाबा लोग कथा कीर्तन, पूजा, आराधना करते हुए मन में वो रखते हैं। तो आप चाहे दिल्ली में हो, बंबई में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, लखनऊ, कानपुर, बनारस में हो, बेंगलुरु में हो, कि भोपाल में हो, कि झांसी में हो, कि मुजफ्फरनगर में हो, कि मेरठ में, कि कहीं हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हो, चाहे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे जो मर्जी हो, मन में रखो ना ये भाव। इसमें क्या दिक्कत है? कैसे गुरु की, कैसे कृष्ण की, कैसे उनकी लीलाएं सुनूं, कैसे उसको अनुभव करूं? क्या आप ये नहीं कर सकते? कौन 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 कर सकता है ये? हाँ, ठीक है, अभी हम अपने कर्मों से हम यहाँ पर हैं, तो क्या यहाँ पे भगवान की पहुंच नहीं है? क्या भगवान यहाँ नहीं आ सकते? क्या भगवान यहाँ नहीं है? जब मैं हूं तो भगवान है ही है। मैं जेल में हूं तो भगवान जेल में है। मैं पहाड़ के ऊपर हूं तो भी भगवान है। मैं समुद्र में डूब रहा हूं तो भी मेरे साथ भगवान है। तो क्या मैं ऐसा नहीं सोच सकता? हाँ बताइए, हाथ खड़ा करिए। क्या आप कोशिश नहीं कर सकते? हम्म, क्या आप मेरी छोटी सी बात नहीं मान सकते?
खैर मेरी क्यों मानोगे आप? पर आप खुद अपने लिए विचार करो, तो मूल बात ये है कि बिना कृष्ण प्रेम का जो हमारा जीवन है, वो भौतिक होगा। बिना कृष्ण प्रेम का जो हमारा जीवन होगा, वो सेल्फिश होगा। बिना कृष्ण प्रेम का जो जीवन होगा, वो दरिद्र होगा। बिना कृष्ण प्रेम का जो जीवन होगा, वो टेम्पररी होगा। बिना कृष्ण प्रेम का जो जीवन होगा, वो मृत्यु से संग जुड़ा होगा। रोग, बुढ़ापा, मृत्यु उसके संग लगी है। और कृष्ण प्रेम होते ही ये सब उल्टा हो जाएगा। टेम्पररी के साथ परमानेंट जीवन हो जाएगा। मृत्यु की जगह पे अमर जीवन हो जाएगा। दुख की जगह सुखी जीवन हो जाएगा। बोरियत की जगह आनंदमय जीवन हो जाएगा। और कितना आसान है कि बस मन में सोचो, सोचो कैसे कृष्ण को सुखी करूं, कैसे भक्तों को सुखी करूं, कैसे गुरु की आज्ञा पालन करूं, कैसे कैसे कैसे। बस ये कहने से नहीं चलेगा, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। बड़ा सुंदर भजन है, लेकिन वो मन में राम ये होना चाहिए। मन में सेवा की भावना ही सबसे जरूरी है। सेवा मतलब करने की इच्छा है, तो प्रेम इसका मतलब हो रहा है। जो भी भगवत नाम लेगा, जो भी भगवान का होगा, उसका सब ठीक हो जाएगा। समझ लो आप बस इसको, उसका सब ठीक हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई कर्म, कोई दूषित शक्ति, कोई ग्रह, कोई हाथ की रेखा, कोई दुश्मन, कोई पाप, प्रारब्ध उसके जीवन में टिक नहीं सकता। जिसने भी कृष्ण के प्रति इस प्रकार मन में भाव ला, और ये मन में भाव लाना, इस प्रकार मन में सोचना ही शरणागति है। और क्या शरणागति? कोई दूसरा भाव नहीं आना। स्त्री मुझे सुखी करेगी, क्या स्त्री सुखी है? धन मुझे सुखी करेगा, धन खुद ही तो जड़ है। लोग मुझे सुखी करेंगे, क्या लोग खुद दुखी हैं? कौन मुझे सुखी करेगा? भक्त, भगवान, भक्ति और गुरु, वो भक्त में ही आ गए। खैर ये है, बस इनको चलाते चलो और नित्य जीवन का आनंद लो। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आज मैं कुछ ज्यादा ही भाव में आ गया, तो मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, पर आई होप कृष्णा कॉन्शियस ही बोल रहा हूं। सो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी, अनम्यूट नहीं किया था। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरि बोली। यस माता जी। प्रभु जी, ये जो विरजा नदी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सो देखिए, हर तरह का ऑप्शन भगवान ने हमें दिया है। हम भगवान को भूलना चाहते हैं, तो उनको भूलने के लिए संसार में बहुत कुछ है। हम भगवान
ऐसा भूलना चाहते हैं कि उस जीवन में हमें कोई डिस्टर्ब कर ही ना सके, भगवान तक जा ही ना सके, तो पशु जीवन है, पेड़ पौधे का जीवन है। कोई उस जीवन में कोई नहीं आ सकता, भगवान ना उस आ नहीं सकते आपके पास। हमें बहुत ऐश्वर्य, इंद्र तृप्ति का सुख मिले तो ठीक है, स्वर्ग में है, बड़े बड़े देवता दैत्य हैं, बहुत ऐश्वर्य, बहुत सुख। हम संसार के किसी आनंद को नहीं चाहते, हम भगवान को नहीं चाहते, हमें बस कोई दुख ना हो, बस हमारी ऐसी स्टेट हो कि हमें कोई दुख ना हो बस, और हमको एक एक उसमें भी एक आनंद आता रहे, तो ब्रह्म आनंद है। तो वो ब्रह्मानंद क्या होता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच का जो स्थान है, वो उसको एक जैसे नदी से डिवाइड कर दिया गया है, पर वो आनंद की नदी है, ब्रह्म ज्योति की नदी है। तो वो ना मटेरियल वर्ल्ड है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड, पर उसमें ब्रह्म आनंद होता है। तो आत्मा उसमें, आत्माओं को ये भी बोध नहीं रहता कि वो आत्मा किस स्थिति में है, उनका कोई शरीर है कि नहीं है, बस वो आनंद रहता है उनको, सिर्फ आनंद की सत्ता। तो उसी को विरजा नदी कहा जाता है। तो ज्ञानियों का लक्ष्य होता है कि हम लोग, हमको भगवाई भाई विष्णु से नहीं मिलना, हमें राम से कृष्ण से नहीं मिलना, हमको तो भाई निराकार में मिलना है, बस वो उनका लक्ष्य होता है, अपना सुख बस। और भक्त कौन होता है? अपने सुख की परवाह नहीं करता, वो कृष्ण को आनंदित करना, यही है प्रेम। प्रेम तो उसके बाद आएगा ना, निराकार के ऊपर है प्रेम। भौतिक जगत अपना सुख, अपनी इंद्रियों का सुख, ये स्थिति। तो वो उस चारों तरफ जो नदी है बहुत बड़ी है, 50 करोड़ योजन की, उसकी 50 करोड़ योजन उसका साइज बताया गया है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद प्रणाम। समझ में आ गया आपको? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ऑल राइट। सो हम लोग यहाँ रुकते हैं। पांचा कल्पितरूपेश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद की जय।